नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। पूर्व विधायक ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात, मुखिया से मांगी गई 5 लाख की रंगदारी, किराना दुकान में चोरी के बाद छोड़ा धमकी भरा पर्चा। गीता गुप्ता होंगी गोपालगंज जिले की नई जिला जज। महिला पुलिस पदाधिकारियों को फॉरेंसिक जांच की दी गई ट्रेनिंग। जिले के प्रसिद्ध और वरिष्ठ कलाकार बिपिन बिहारी श्रीवास्तव के निधन पर शोक। और ऐतिहासिक सिंहासनी धाम में चाट पकौड़े की दुकानों पर इस बार नहीं सजेंगे अंडे। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बैकुंठपुर विधानसभा के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने सिरसा मानपुर पंचायत के बूथ संख्या 199 पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात भाजपा कार्यकर्ताओं एवं आम जनता के साथ सुनी। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशी वस्तुओं के बढ़ावे के लिए अपील किया। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां योग पर जोर दिया, वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा, केदारनाथ यात्रा का भी जिक्र किया। मन की बात कार्यक्रम के बाद बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री तिवारी ने कहा कि आज गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है तो हर गरीब का विकास हो रहा है। मौके पर मंडल अध्यक्ष केदार सहनी, पुष्पा सिंह, विनय यादव, पूर्व डीआईजी रामनारायण सिंह, पैक्स अध्यक्ष जितेंद्र पांडे, राकेश सिंह, अवधेश सिंदूरिया आदि मौजूद थे। ज्यों ज्यों चुनावी महीने की आहट हो रही है, त्यों तो बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों की भेंट चढ़ रहा है। बीते विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए का मजबूत गठबंधन पर एनडीए के ही एक बागी पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह ने एनडीए उम्मीदवार को धूल चटाई और ये सीट एनडीए के हाथों से निकलकर राजद के झोले में गिर गई। राजद के उम्मीदवार प्रेम शंकर प्रसाद यादव ने 67,807 मत प्राप्त किए थे। वहीं एनडीए समर्थित उम्मीदवार भाजपा के मिथिलेश तिवारी को 56,694 वोट मिले, जबकि बागी बनकर चुनाव लड़े जदयू के पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह को 43,354 वोट मिले। इस भीतरघात में एनडीए को भारी क्षति उठानी पड़ी थी और इसका सीधा फायदा राजद को मिला था। चुनावी वर्ष समाप्त होने के बाद ही हार और जीत के लिए शीत युद्ध को अखाड़ा बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र बन रहा है। यहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में हार के कारण भाजपा मिथिलेश तिवारी को टिकट नहीं देगी और यहाँ से जदयू के मंजीत कुमार सिंह को टिकट मिलेगा। दोनों के दावे और प्रतिदावों में 5 साल बीत गए। इसी दौरान जून महीने में एक नया चमत्कार हुआ है और जिनकी कोई चर्चा नहीं थी, उन्हें नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष की कुर्सी मिल गई है। वे और कोई नहीं, 2020 के चुनाव में बागी उम्मीदवार रहे मंजीत कुमार सिंह थे। मंजीत कुमार सिंह ने नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष पद को बतौर संभाल लिया है, लेकिन उनके चाहने वालों में एक टीस अभी भी है। उनके चाहने वाले और समर्थकों का मानना है कि उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित करने की एक कूटनीतिक चाल है, जिसका आसन्न चुनाव में समर्थकों द्वारा जवाब देने की भीतर ही भीतर तैयारी चल रही है। ऐसे में इस बार के भी चुनाव में भीतरघात का अंदेशा अब भी उत्पन्न होता जा रहा है। जिले के जादवपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 कार को शराब के साथ जब्त किया है। इसमें लगभग 890 लीटर विदेशी शराब तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी पुलिस को इसकी भनक मिल गई है और इन कारों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला महेंद्र कुमार बताया जा रहा है। अन्य लोग गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। अन्य शामिल लोगों को भी गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई जारी है। मांझागढ़ संवाददाता सुदेश श्रीवास्तव के अनुसार समकालीन अभियान के तहत मांझागढ़ पुलिस ने 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चले कि मांझागढ़ थाना सगांव के हरेंद्र मांझी, सेंटर मांझी, लालसा मांझी पर गोपालगंज न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। न्यायालय के आदेश के आलोक में मांझागढ़ पुलिस ने शनिवार की रात्रि समकालीन अभियान के तहत तीनों वारंटियों के घर छापेमारी कर गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। इसकी जानकारी थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने मीडिया से साझा की।
फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने रविवार को विभिन्न गांव में अपने मद से करीब 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित ग्रामीण पीसीसी सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि क्षेत्र के बंसी बतरहा बाजार से हरिहरा जाने वाली सड़क व कमलकांत कररिया से सोने नदी के तट तक जाने वाली सड़क जर्जर हो गई थी, जिसे पब्लिक डिमांड पर निर्माण कराया गया। सड़क का निर्माण कार्य हो जाने से ग्रामीणों को आने जाने की सुविधा होगी। मौके पर पार्टी नेता मनोज कुमार सिंह, प्रहलाद कुंवर, सुबोध कुमार, धनंजय राय, पूर्व मुखिया शंकर शाही, मुखिया दिलीप बैठा, पूर्व सरपंच रामायण सिंह, पैक्स अध्यक्ष राजेश कुमार और बबलू मिश्र, शिक्षक अरुण कुमार सिंह, बुलेट यादव, अबोध कुमार, हरेश्वर कुंवर, दुर्गेश कुंवर, गोल्डन मिश्र, अर्जुन प्रसाद व महात्मा चौधरी सहित अनेक उपस्थित रहे। फुलवरिया स्थानीय पुलिस ने शनिवार की रात मीरगंज थाने के कालोपट्टी गांव में छापेमारी कर लूटकांड में शामिल आरोपी मेराज अली को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे रविवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेजा गया। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष जय हिंद यादव ने बताया कि करीब एक माह पूर्व 31 मई को क्षेत्र के माधोपुर गाँव के समीप हथुआ शाखा नहर पुल पर दिन दहाड़े क्षेत्र के कमलकांत कररिया टोला हथौंजी गांव निवासी एक युवक से हथियार के बल पर 3 अपराधियों ने बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही लूटी गई बाइक का उपयोग कर हथुआ से कोचिंग पढ़कर वापस लौट रहे एक युवक की अपराधियों ने हत्या कर दी थी, जिसमें शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेजा जा चुका है। वहीं मेराज अली फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में सुपुर्द कर दिया गया है। फुलवरिया स्थानीय पुलिस ने रविवार को क्षेत्र के माड़ीपुर बाजार स्थित बस स्टैंड से एक अपहृत किशोरी को बरामद किया, जिसे संबंधित जिला न्यायालय में उपस्थित करने के लिए भेजा गया। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष जय हिंद यादव ने बताया कि करीब 10 दिनों पूर्व 17 जून को क्षेत्र के एक गांव में किशोरी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी, जिसके अपहरण की प्राथमिकी अपहृत किशोरी की मां ने थाने में दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अपहृत किशोरी की बरामदगी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इसी बीच रविवार को अपहृत किशोरी क्षेत्र के माड़ीपुर बाजार स्थित बस स्टैंड पर दिखाई दी, जिसे पुलिस ने बरामद कर थाने ले गई। साथ ही उसकी मां को सूचित किया गया। थाने लाकर कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधित न्यायालय में उपस्थित करने के लिए भेजा गया, जहां अपहृत किशोरी की मां उसके सहयोग के लिए पुलिस के साथ संबंधित न्यायालय गोपालगंज गई। न्यायालय के आदेश के आलोक में आगे की कार्यवाही की जा रही है। मुखिया से 5 लाख की रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आ रहा है, जिस संबंध में किराना दुकान में चोरी के बाद धमकी भरा पर्चा छोड़ा गया था। विशंबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्ग मटिहनिया गांव में दुर्गावती देवी मुखिया दुर्ग मटिहनिया पंचायत से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है, जो मामला प्रकाश में आ रहा है। अज्ञात अपराधियों ने पहले उनके किराना दुकान में चोरी की, फिर मौके पर धमकी भरी पर्ची फेंक कर रंगदारी की मांग की है। अपराधियों की तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के तस्वीर के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गीता गुप्ता होंगी गोपालगंज जिले की नई जिला जज। अयोध्या के सोहावल तहसील स्थित बड़गांव की रहने वाली हैं गीता गुप्ता, जिनके बारे में बताया जा रहा है जिनकी प्रतिनियुक्ति अब गोपालगंज जिले के नए जिला जज के पद पर की गई है। वे रिटायर्ड सैन्यकर्मी राम केवल गुप्ता की सुपुत्री हैं। जिले में पदस्थापन पर न्यायिक क्षेत्र में काफी उत्साह है और इनके पदस्थापन के बाद जिले वासियों में न्याय के प्रक्रिया को सुलभ और सुचारू रूप से चलाने की नई आस जगी है। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्य प्रकाश वर्मा के अनुसार पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में जिले में तैनात सभी महिला पुलिस पदाधिकारियों को आपराधिक घटनाओं में फॉरेंसिक जांच को लेकर साक्ष्य जुटाने और अपराधियों तक पहुंच बनाने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिला विधिक विज्ञान इकाई के भवन में स्थापित म्यूजियम के माध्यम से विधि विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रणव कुमार राय के द्वारा सभी महिला पुलिस पदाधिकारियों को फॉरेंसिक जाँच के संदर्भ में आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उन्हें आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। कांड के उद्भेदन में फॉरेंसिक एंगल से भी पुलिस पदाधिकारी साक्ष्य का संकलन कर सकेंगे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आने वाले समय में सभी पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे विधि व्यवस्था संधारण में फॉरेंसिक जाँच की भी सहायता लेकर अपराध पर लगाम लगाने में अपनी भूमिका निभा सकें। जिले के कला के प्रति पूरा जीवन समर्पित करने वाले वरिष्ठ रंगकर्मी, दर्जनों नाटक और फिल्मों के लेखक तथा कई दर्जन सिनेमाओं में अभिनेता के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिवक्ता विपिन बिहारी श्रीवास्तव का हृदय गति रुकने से शनिवार की देर शाम गोपालगंज के सदर अस्पताल में निधन हो गया। इस दौरान उनके ज्येष्ठ पुत्र अभिनेता और निर्देशक अमित रंजन ने कहा कि वे 80 वर्ष की आयु में भी निधन से कुछ घंटे पहले तक पूर्ण रूप से स्वस्थ थे और अपने इष्ट मित्रों के साथ मुलाकात करते हुए शनिवार को
अदालत के कार्यों का भी पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन किए। इस दौरान देर शाम को सांस लेने में उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होने लगी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। बताते चलें कि विपिन बिहारी श्रीवास्तव की हाल ही में दिनेश लाल निरहुआ के साथ बनी फिल्म बलमा बड़ा नादान प्रदर्शन को तैयार है, जिसमें इनका काफी बेहतरीन किरदार है जिसको उन्होंने बड़ी सादगी से निभाया है। इसके पहले विपिन बिहारी श्रीवास्तव ने अनिकेत मिश्रा के निर्देशन में बनी फिल्म हमार ललकार, चुटकी भर सिंदूर, एक बिहारी सौ पर भारी, काहे टूटल, पीरितिया के डोर तथा घास देवकट्टा और अब दफा 209 में बेहतर अभिनय किए थे। इसके अलावे उन्होंने बिहुलाई, कैसन प्रथा, ई कैसन प्यार, नौटंकी और गोपालगंज में बनी पहली फिल्म नेहिया लगवनी सैया से के अलावे अपन गौवा में हमरो परान बसेला और अन्य फिल्मों में उन्होंने अहम किरदार निभाए हैं। साथ ही काफी लोकप्रिय रहा इसके हजारों मंचन देश के कोने कोने में किए गए हैं। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। वे अपने पीछे 5 पुत्रों का भरा पूरा परिवार छोड़ के गए। उनके निधन से कला जगत में शोक व्याप्त है। उनके अंतिम संस्कार में जिले के दर्जनों कलाकार शामिल हुए। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र में अवस्थित ऐतिहासिक सिंहासनी धाम में श्रावणी मेले की तैयारी शुरू हो गई है। इस पावन मेले की विधि व्यवस्था को लेकर बीते शनिवार को अनुमंडल दंडाधिकारी सदर अनिल कुमार ने स्थानीय अंचल पदाधिकारी गौतम कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार आदि पदाधिकारियों और आमजनों के साथ आवश्यक बैठक कर मेले की सफलतापूर्वक संचालन के निमित्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। ऐतिहासिक और धार्मिक श्रावणी मेले में कुछ धृष्ट व्यक्तियों द्वारा चाट पकौड़ी की दुकानों की आड़ में मांसाहार अंडे की बिक्री की जाती है और श्रद्धालु भक्तों की आस्था पर कुठाराघात किया जाता है। अंडा आदि की बिक्री कर मंदिर परिसर में अशुद्ध किया जाता है और धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ किया जाता है। श्रावण मास के इस पावन मेले में अंडे की बिक्री के विरोध में अक्सर लोग आवाज उठाते रहे हैं, पर इन सब से पीछे प्रशासन की अनदेखी भारी पड़ जाती है। इस बार स्थानीय बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और आध्यात्मिक लोगों की एक आवश्यक बैठक भी हुई, जिसमें सर्वसम्मति से श्रावणी मेले में सिंहासनी धाम में अंडे की बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की मांग उठाई गई है। वैसे भी ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर मांसाहार की बिक्री करना प्रतिबंधित है तथा किसी की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ है। श्रावणी मेले में सिंहासनी धाम से अंडे की बिक्री के विरोध में लगातार आवाजें उठ रही हैं और अगर स्थानीय प्रशासन इसे नजरअंदाज करता है तो ये श्रावण मेले के लिए अभिशाप साबित हो सकता है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पूर्व विधायक ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात, मुखिया से मांगी गई 5 लाख की रंगदारी, किराना दुकान में चोरी के बाद छोड़ा धमकी भरा पर्चा। गीता गुप्ता होंगी गोपालगंज जिले की नई जिला जज। महिला पुलिस पदाधिकारियों को फॉरेंसिक जांच की दी गई ट्रेनिंग। जिले के प्रसिद्ध और वरिष्ठ कलाकार विपिन बिहारी श्रीवास्तव के निधन पर शोक। ऐतिहासिक सिंहासनी धाम में चाट पकौड़े की दुकानों पर इस बार नहीं सजेंगे अंडे। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।